इंटरनेट का वो हिस्सा जहां सब कुछ गुप्त है, जहां कानून की पहुंच नहीं और जहां इंसान अपने असली चेहरे छुपाता है। क्या आपने कभी सुना है डार्क वेब के बारे में? इंटरनेट की वो काली दुनिया, यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते। जहाँ मिलता है हथियार, ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट और यहाँ तक कि हिटमैन तक किराए पर। लेकिन क्या वाकई डार्क वेब इतना इतना ख़तरनाक है, या सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है? चलिए जानते हैं आज डार्क वेब की असली सच्चाई। इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। पहला है सरफेस वेब, दूसरा है डीप वेब, तीसरा है डार्क वेब। तो पहले जानते हैं सरफेस वेब आखिर होता क्या है। जो इंटरनेट हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह, उसे सरफेस वेब कहते हैं। ये इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा है। और दूसरे नंबर पर आता है डीप वेब। यहाँ बैंक के डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सरकारी फाइल्स होते हैं। ये गूगल से छुपे रहते हैं लेकिन गैर कानूनी नहीं। आप लोगों ने कभी न कभी डीप वेब का इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा जब हम किसी भी चीज़ की आईडी बनाते हैं तो हमें वहाँ पासवर्ड डालने का आता है, जहाँ पासवर्ड हाइड होता है। वो सारे जो प्राइवेसी होती है वो डीप वेब में जाकर सेव होती है। और तीसरा आता है डार्क वेब, इंटरनेट की सबसे रहस्यमयी और ख़तरनाक परत। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आपको कोई नॉर्मल ब्राउज़र जैसे क्रोम नहीं लगता। क्रोम से आप डार्क वेब तक पहुंच नहीं पाएंगे। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए हमें टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे ऑनियन ब्राउज़र भी कहते हैं। टॉर आपकी पहचान छुपा देता है, आपका आईपी एड्रेस बदल दिया जाता है। इससे कोई ट्रैक नहीं कर पाता कि आप कौन हैं, कहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। डार्क वेब पर ऑनियन वेबसाइट होती है जो सिर्फ टॉर पर खुलती है, और यहीं से शुरू होती है इंटरनेट की सच्ची काली दुनिया। डार्क वेब पर आपको वो सब मिलेगा जो कानून के ख़िलाफ़ है। नकली पासपोर्ट और आईडी कार्ड, ड्रग्स और हथियार की डीलिंग, किडनी और अन्य ऑर्गन्स की कालाबाजारी, हिटमैन सर्विस, किसी की जान लेने का ऑर्डर, हैकर्स की मार्केटिंग जहां से आप फेसबुक अकाउंट, नेटफ्लिक्स आईडी और यहां तक कि बैंक डिटेल खरीद सकते हैं। और सबसे खौफनाक रेड रूम्स, लाइव टॉर्चर और मर्डर के वीडियोस जिन्हें पैसे देकर लाइव देखा जाता है। रेड रूम में आप किसी को भी पैसे देकर उसका लाइव गला कटवा सकते हैं। आपने कहा कि इसका हाथ काट दो, मैं इतने इतने पैसे देता हूँ, तो वो रेड रूम में उस आदमी के या उस औरत के हाथ काट दिए जाते हैं। अगर आप पैसे देते हैं उसके गला काटने के लिए तो वो उसका गला तक काट देता है। अगर आप जिंदा उसके शरीर से कुछ ऑर्गन्स निकालना चाहते हैं उसे तड़पा कर, तो रेड रूम में वो सब होता है। हालांकि इसके पक्के सबूत नहीं है अभी तक। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क वेब तो सिर्फ अपराधियों का अड्डा है, लेकिन रुकिए, डार्क वेब का इस्तेमाल कुछ सही मकसदों के लिए भी किया जाता है। पत्रकार जो तानाशाही सरकारों के ख़िलाफ़ लिखते हैं वो अपनी पहचान छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी डार्क वेब पूरी तरह सही नहीं है, यह एक टूल है, फ़र्क सिर्फ इसमें इस्तेमाल का है। भारत में डार्क वेब को देखना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ कोई गलत काम करते हैं जैसे ड्रग्स खरीदना, डेटा लीक करना या कोई अपराध, तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। साइबर क्राइम एजेंसीज इस पर लगातार नज़र रखती है। डार्क वेब की दुनिया में एक गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। डार्क वेब एक अंधेरी गली है जहां कदम रखते ही आप
अनजान खतरे में पड़ सकती है। जानकारी रखना ज़रूरी है, लेकिन गलत रास्ते पर चलना नहीं, क्योंकि एक क्लिक आपकी दुनिया पलट सकती है। अगर आपको